7 सितंबर दोपहर के बाद कुंभ राशि को मिलेगा शुभ समाचार। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार निरंतर ग्रह नक्षत्रों की स्थिति में परिवर्तन होते रहते हैं, जिसकी वजह से आकाश मंडल में कई शुभ और अशुभ योग का निर्माण होता है। यह योग सभी 12 राशियों पर कुछ न कुछ प्रभाव अवश्य डालते हैं। आज हम आपको इसी ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंभ राशि के बारे में बताने वाले हैं। 7 सितंबर दोपहर के बाद कुंभ राशि को शुभ समाचार मिलने वाला है। आज के दिन भाग्य का सहयोग प्राप्त होगा, जिसका असर नेटवर्क जनसंपर्क के माध्यम से देखा जा सकता है। कार्यक्षेत्र के कार्यों को लेकर दिमाग बहुत सजग रहने वाला है। इसका पूर्ण प्रयोग कर कार्य को सरल बना सकते हैं। व्यापार की बात करें तो पूरी एनर्जी के साथ काम करें, साथ ही अधीनस्थों पर पैनी निगाह भी बनाए रखनी होगी। धार्मिक कार्यों में भाग ले सकते हैं। आत्मबल मजबूत रहेगा। व्यवसाय के क्षेत्र में नए लोगों से जुड़ने का मौका मिलेगा। कारोबार में आपको भारी मुनाफा मिल सकता है। किस्मत के सहारे आपको हर क्षेत्र से शुभ नतीजे भी मिलेंगे। तो चलिए जानते हैं कुंभ राशि के बारे में विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं कुंभ राशि की सामान्य राशिफल के बारे में। आज दिन तो आपके लिए शुभ फल देने वाला है, परंतु फिर भी किस्मत के भरोसे कोई भी बड़ा जोखिम ना उठाएं। धन लाभ होने के भी पूरे योग बन रहे हैं। आप अपने विकास के लिए जो भी प्रयास करेंगे, उन प्रयासों के द्वारा आपको अपने आने वाले भविष्य में कुछ अच्छे अवसर मिल सकते हैं। आपको लग सकता है कि कोई बड़ी ऊर्जा आपके साथ है और आप अपनी इस ऊर्जा को अधिक पैसा कमाने के तरीकों की खोज में लगा सकते हैं। निवेश या व्यापार से संबंधित कोई अच्छा विचार आपके मन में आ सकता है। यदि आप अपनी योजनाओं को सोच समझकर और धैर्यपूर्वक बनाते हैं तो आपको कोई बड़ा लाभ हो सकता है। अपने व्यवहार और विचारों को सकारात्मक बनाए रखना होगा। आप जितना बड़ा सोचेंगे उतना ही आपके लिए लाभ की स्थिति बनी रहेगी। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। अगर हम कुंभ राशि की ध्यान में रखने वाली बातों के बारे में बात करें तो अचानक घर में मेहमानों का आगमन हो सकता है, जिसकी वजह से आप थोड़े व्यस्त रहेंगे। आप अपने व्यापार में किसी भी प्रकार का बदलाव ना करें। नौकरी करने वाले लोगों को मिला जुला फल मिलेगा। कार्यभार अधिक होने के कारण शारीरिक थकान महसूस हो सकती है। जीवन साथी के साथ आप अच्छा समय व्यतीत करेंगे। कर्म क्षेत्र में आपको अतिरिक्त जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जिन पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। आप किसी से भी बहसबाजी मत कीजिए। किसी भी महत्वपूर्ण मामले में फैसला लेने से पहले सोच विचार अवश्य करें। जल्दबाजी में कोई भी फैसला आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। अगर हम कुंभ राशि की धन राशिफल की बात करें तो कोई भी वित्तीय निर्णय लेना घातक हो सकता है, इसलिए इससे बचें। जीवन में आया कोई भी दुख या बदनामी आपको कमजोर नहीं करती, बल्कि मजबूत बनाती है। नए कार्य को करने से पहले उसके बारे में अच्छे से जान ले, ताकि कोई भी परेशानी ना हो। खुद पर ध्यान केंद्रित करें और इस समय भ्रमित बिल्कुल भी ना हो। नैतिकता से संबंधित मुद्दे आपका ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। एक यात्रा या ट्रिप की योजना भी आपके कार्ड में है। जो भी आप चाहते हैं उन्हें नोट करें और उसके बाद उसे पाने के लिए पूरे दिल से जुट जाएं। आप कभी भी निराश नहीं होंगे। अगर हम कुंभ राशि की करियर राशिफल की बात करें तो इस समय आप खुद को अपने कार्यालय में बहुत प्रभावी पाएंगे। आपका लीडर होने का हुनर अपने चरम पर होगा और दूसरे लोग इस बात की सराहना ही करेंगे। आपके सितारे ऐसी स्थिति में है कि आपको अपने इस हुनर को प्रदर्शित करने के लिए और अधिक जिम्मेदारी भी लेनी होगी। अगर हम कुंभ राशि की लव लाइफ के बारे में बात करें तो किसी करीबी की मृत्यु या मृत्यु की तरह की स्थिति आपको चिंतित कर सकती है। अभी रोमांस सुख आपकी प्राथमिकता है और प्रेम कीड़ा आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगी। पिता या शिक्षक को हुए घाटे से आपको अपनी यात्रा स्थगित करनी पड़ सकती है। खुद पर ध्यान देने के लिए दिन सर्वश्रेष्ठ है। लोग आपको प्रभावित करना चाहते हैं और इसके लिए वो अलग अलग तरीकों से आपको लुभाएंगे। अगर हम कुंभ राशि की स्वास्थ्य राशिफल की बात करें तो आज का दिन सेहत के अनुसार काफी अच्छा रहेगा। आप सभी कार्य अच्छे करेंगे
और शारीरिक श्रम से भी पीछे नहीं हटेंगे। तो दोस्तों यह थी कुंभ राशि के बारे में। अब बात करते हैं महाभारत की सीख। माता पिता की एक भूल उनके बच्चों का भविष्य बर्बाद कर देती है। हर परिवार की नींव पति और पत्नी के रिश्तों पर टिकी होती है और पति पत्नी के ऊपर ही संतान की परवरिश की जिम्मेदारी होती है। जो परवरिश बच्चों को दी जाती है उनका भविष्य उसी आधार पर बनता है। इसलिए हर माँ बाप की ये जिम्मेदारी होती है कि वे अपने बच्चों पर खास ध्यान दें और उनको अच्छे संस्कार दें। जो माता पिता अपने बच्चों की परवरिश पर ध्यान नहीं देते हैं उनके बच्चों का जीवन अंधकार में चले जाते हैं। महाभारत ग्रंथ में धृतराष्ट्र और गांधारी ने अपने 100 पुत्रों की परवरिश पर ध्यान नहीं दिया और इसके कारण ही उनके 100 पुत्रों का जीवन अंधकार में चला गया और कम आयु में ही इनके 100 पुत्रों का निधन हो गया। तो चलिए जानते हैं धृतराष्ट्र और गांधारी की कहानी। धृतराष्ट्र हस्तिनापुर के राजा हुआ करते थे जो कि जन्म से ही अंधे थे। धृतराष्ट्र का विवाह गांधारी से हुआ था जो कि काफी सुंदर थी। विवाह के वक्त गांधारी को इस बात की जानकारी नहीं थी कि धृतराष्ट्र देख नहीं सकते हैं। वही जब गांधारी को पता चला कि उनके पति बचपन से ही अंधे हैं तो गांधारी ये दुख सहन ना कर सकी। काफी समय तक इस चीज का शौक मनाने के बाद गांधारी ने फैसला लिया कि मैं भी उनकी तरह अंधकार का जीवन जीऊंगी और अपनी आंखों के ऊपर पट्टी बांध लूंगी। धृतराष्ट्र और गांधारी के कुल 100 पुत्र थे और अंधे होने की वजह से धृतराष्ट्र और गांधारी अपने पुत्रों की परवरिश अच्छे से नहीं कर सके। गांधारी ने केवल अपनी पत्नी धर्म निभाने पर जोर दिया। गांधारी ने एक बार भी यह नहीं सोचा कि अगर वो अपनी आंखों में पट्टी बांध लेंगी तो उनकी संतानों का क्या होगा, उनकी संतानों को कौन संभालेगा। गांधारी के पुत्रों की देखरेख गांधारी के भाई द्वारा की गई और गांधारी के भाई द्वारा दिए गए संस्कार ही गांधारी के पुत्रों के वध की ही वजह बनी। धृतराष्ट्र और गांधारी देख नहीं सकते थे इसलिए उनके पुत्र उनसे नहीं डरते थे और जो मन में आता था वही करते थे। अगर गांधारी अपनी आंखों पर पट्टी नहीं बांधती और अपने बच्चों का लालन पालन अच्छे से करती तो महाभारत का युद्ध भी टल जाता। लेकिन गांधारी ने अपनी संतानों की जिम्मेदारी उठाने से ज्यादा अपने पति की और अपना कर्तव्य निभाना उचित समझा। धृतराष्ट्र और गांधारी का होना या ना होना उनके पुत्रों के लिए एक समान ही था। बड़े होकर इनके पुत्रों ने इनकी एक बात भी नहीं सुनी और अधर्म के रास्ते पर चल पड़े। लालच में आकर गांधारी के पुत्रों ने महाभारत युद्ध किया और अपना सब कुछ हार गए। गांधारी के एक गलत फैसले के परिणाम स्वरूप ही उनके सभी पुत्र मारे गए और धृतराष्ट्र और गांधारी को अपनी वृद्धावस्था अकेले ही काटनी पड़ी। 100 पुत्र होने के बाद भी इन्हें पुत्रों का सुख ना मिल सका। इसलिए हर माँ बाप की यही जिम्मेदारी होती है कि वे अपने बारे में ना सोचकर अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचे ताकि उनके बच्चों को बेहतर जीवन मिल सके। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करेगा, साथ ही हमारे चैनल ट्रेंडिंग राशिफल को सब्सक्राइब करेगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।